दोस्तों नमस्कार। नमस्ते अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो मौसबी का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे। आज के एक बेहतरीन थॉट के साथ क्लास को शुरू करते हैं। हर मेहनत का फल मिलता है, बस धैर्य रखना जरूरी है ना। तो आपको क्या है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा सब्र करिएगा और आपको बहुत ही अच्छे वाला फल मिलेगा आपकी मेहनत का। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। ए नर्स इज रिव्यूइंग ए क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी रिपोर्ट। एक नर्स रिव्यू कर रही है क्लाइंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी रिपोर्ट को। व्हाट इज कंपैरिजन बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपको पूछा जा रहा है कि ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में क्या फर्क होता है, यानी कि दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा गया आपको। तो ब्लड प्लाज्मा और कंपैरिजन में क्या क्या फर्क, ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ब्लड प्लाज्मा इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है, जब क्या है आपका ब्लड है, ब्लड, उस ब्लड को क्या कर दो, ब्लड को अगर आप क्या करें दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक पार्ट तो क्या है फ्लूइडी पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल जो सॉलिड पार्ट है। तो अगर क्या है आपका जो ब्लड है उसमें से ब्लड सेल को जो अलग कर दें तो पीछे जो लिक्विड पार्ट जो बचता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। क्या है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है। और प्लाज्मा का अगर आपको पूछे कि नॉर्मल कलर ऑफ प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट बात रहती है, नॉर्मल कलर कैसा होता है प्लाज्मा का, तो आप बताएंगे स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। नॉर्मल कलर ऑफ प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। तो आपको पूछ रहे हैं ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों में कंपैरिजन क्या रहने वाला है। तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे बोथ कंटेन द सेम काइंड ऑफ आयन। दोनों के पास में सेम टाइप के क्या होते हैं, आयन होते हैं, ये बात। दूसरा कह रहा है प्लाज्मा एक्सर्ट लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो प्लाज्मा के पास में लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, ये बात गलत है। तीसरा कह रहा है प्लाज्मा कंटेन मोर ऑफ ईच काइंड ऑफ आयन देन डज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उससे ज्यादा आयन होते हैं प्लाज्मा के पास में, ये बात गलत है, ज्यादा नहीं होते हैं। फोर्थ कह रहा है सोडियम इज हायर इन प्लाज्मा वेयर एज पोटेशियम इज हायर इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये बात भी क्या है, सरासर गलत है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ आपके लिए राइट आंसर क्या है कि दोनों के अंदर सेम काइंड के क्या होते हैं, आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ए। राइट आंसर क्या है, ए इज ए राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A nurse explained to an obese client that rapid weight loss during the first week after initiating a diet is because of fluid loss. The weight of extracellular body fluid is approximately 20% of the total body weight of an average individual. Which component of extracellular fluid contribute the greatest proportion to this amount? क्या है कि एक नर्स एक्सप्लेन कर रही है, एक ओबेज क्लाइंट है जिसको रैपिड वेट लॉस की थेरेपी जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है। उसको बोला जा रहा है कि पहले वीक में जब वो डाइट शुरू करेंगे फ्लूइड लॉस की वजह से अचानक से क्या होगा, रैपिडली वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी